हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे समान आव्यूह यानी इक्वल मैट्रिक्स के बारे में। इक्वल मैट्रिक्स के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि आपके पूरे जो आव्यूह चैप्टर हैं उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो हैं इक्वल मैट्रिक्स, यानी उसे हिंदी में बोलें तो समान आव्यूह हुआ उसका हिंदी। तो उसी को हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लगा लेना है। क्या हेडिंग लगा लेना है? समान आव्यूह। समान आव्यूह, समान आव्यूह, इसका इंग्लिश होता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स इसका हिंदी होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वल मैट्रिक्स। अब देखते हैं कि समान आव्यूह कहते किसको हैं। तो इसका डिफिनीशन भी यदि देखा जाए तो थोड़ा सा आसान है, यानी आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ सकते हैं इसको कि कैसा है। आइए एक दो हम लोग उदाहरण के थ्रू समझते हैं। जैसे यदि हम एक उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए में यहाँ पर 3 4 5 3, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसके अलावा एक और मैट्रिक्स है हमारे पास बी मैट्रिक्स में क्या है, यहाँ पर भी 3 4 5 3 इस प्रकार से हैं। तो आपको इस मैट्रिक्स में क्या चेक करना है कि ये समान आव्यूह है कि नहीं, यानी इक्वल मैट्रिक्स है कि नहीं। तो इसके इक्वल मैट्रिक्स होने का शर्त क्या है, आपको सबसे पहले इसके बाद यहाँ पर आपको शर्त लिख लेना है। शर्त में क्या लिखना है कि समान मैट्रिक्स होने की शर्त। तो यहाँ पर लिखेंगे समान मैट्रिक्स होने की शर्त। समान मैट्रिक्स होने की शर्त क्या है? तो इसमें से पहला शर्त की बात करें तो इसका कोटि समान होना चाहिए। क्या समान होना चाहिए? कोटि समान होना चाहिए। कोटि समान होना चाहिए। और दूसरा शर्त है कि इसके संगत अवयव, जो संगत एलिमेंट्स हैं, संगत अवयव समान होना चाहिए। समान होना चाहिए। यदि ये आप पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को यदि आप याद रखते हैं तो आप लोग किसी भी जो मैट्रिक्स हैं उसमें समान आव्यूह पहचान सकते हैं कि समान आव्यूह है कि नहीं। यही दो इसका जो मेन टॉपिक है वही आपको ध्यान में रखना है। क्या पहला होना चाहिए कि कोटि समान होना चाहिए। तो आइए चेक कर लेते हैं इसका कोटि क्या है। तो कोटि किस तरह निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर रो इंटू कॉलम होता है कोटि का फॉर्मूला। तो रो कितना है इसमें, तो पहला रो दूसरा रो तो 2, अब पहला कॉलम दूसरा कॉलम तो 2। ये कौन सा मैट्रिक्स है? 2x2 का मैट्रिक्स है। तो यानी इसका कोटि ये हुआ। तो देख सकते हैं यहाँ पर कोटि है, कोटि ये है। उसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें भी चेक करेंगे कि 2x2 होना चाहिए तभी तो समान होगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं पहला रो दूसरा रो तो 2, और पहला कॉलम दूसरा कॉलम 2, तो ये भी 2x2 का है, यानी दोनों का कोटि देख सकते हैं ये समान है। अब क्या हम लोग चेक करेंगे कि इसके जो संगत अवयव हैं वो समान है कि नहीं। तो संगत अवयव किसको कहते हैं? जैसे देखिए यहाँ पर पहला जो अवयव है वो पहले अवयव के बराबर होना चाहिए, दूसरा जो अवयव है वो दूसरे अवयव के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला अवयव हमारे पास क्या है? 3, तो यहाँ पर भी 3 है, यानी ये बराबर हैं। यहाँ पर दूसरा अवयव हमारे पास 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो ये भी बराबर है। तीसरा अवयव हमारे पास 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो ये भी बराबर है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये भी बराबर है। यानी इसके चारों संगत अवयव एक दूसरे के बराबर हैं, इसीलिए यह क्या है? समान आव्यूह हैं, यानी इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे A इक्वल टू बी, बराबर हैं, लिख देंगे अतः यह क्या है? समान मैट्रिक्स हैं। समान मैट्रिक्स हैं, समान मैट्रिक्स हैं। क्यों है? क्योंकि इसका कोटि दोनों का सेम है और इसके एलिमेंट सेम है। क्या सेम है? एलिमेंट सेम है। एलिमेंट इसके सेम है। जब दो सेम होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे?
इक्वल मैट्रिक्स। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे बिल्कुल आसानी से समझ पाए होंगे। आइए हम लोग एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक और यहाँ पर यदि हम लिखें, मैट्रिक्स ए इक्वल टू यहाँ पर लिख लेते हैं 3 5 4 2। इस प्रकार से मैट्रिक्स बी इक्वल टू हम लिख रहे हैं यहाँ पर 3 5 2 4। अब बताइए आप लोग कमेंट में कि ये समान मैट्रिक्स है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इसका कोटि। तो कोटि देखिए, 2 रो हैं 2 कॉलम है, तो 2 बाई 2 का है। यहाँ पर भी 2 बाई 2 का है, तो 2 बाई 2 लिख लेंगे। अब देखिए कोटि तो समान है, बस आपको यहीं पर देख कर नहीं बोल देना है कि यह समान मैट्रिक्स है। अब इसके एलिमेंट्स चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 3 है 3 है, यहाँ पर 5 है तो 5 है। यहाँ पर देखिए पहला एलिमेंट 4 है, यहाँ पर पहला एलिमेंट 2 है। यहाँ पर दूसरा एलिमेंट 2 है, तो यहाँ पर दूसरा एलिमेंट 4 है। यहाँ पर आपको अंतर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 है। यहाँ पर एलिमेंट्स अलग अलग मिल रहे हैं। तो आप बताइए क्या यह एक इक्वल मैट्रिक्स है? बिल्कुल नहीं है इक्वल मैट्रिक्स। तो लिख देंगे यहाँ पर ए डज नॉट इक्वल टू बी। कोई पूछेगा क्यों इक्वल मैट्रिक्स नहीं है? क्योंकि इसके एलिमेंट्स समान नहीं हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ पाए होंगे। आइए हम लोग इस पर एक दो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यदि आप छोड़ देते हैं तो आपको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन आपको बिल्कुल इस पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन इस पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। इसमें से आप अपने नोटबुक में नोट करके रख लीजिए कि इसमें से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। VBI टॉपिक बोले तो यही है पूरे मैट्रिक्स में। तो यदि क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, मान के चलिए कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया है यहाँ पर 5 7 4 3 ऐसे दिया है, कॉमा देकर दिया है। मैट्रिक्स बी इक्वल टू दिया है x y p q। इस प्रकार से लिखा गया है। लिखेंगे दो समान मैट्रिक्स हैं, समान मैट्रिक्स हैं तो हमें क्या ज्ञात करना है? x, y, p, q। x y p q ज्ञात करें। इस प्रकार के यदि प्रश्न आता है तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर आपको आंसर लिख देना है। अब इसके संगत एलिमेंट्स है उसको बराबर कर देना, बस संगत एलिमेंट्स को बराबर कर देना है। तो यहाँ पर देखिए 5 किसके संगत एलिमेंट्स है? x के। तो क्या लिखेंगे? x बराबर 5, x बराबर 5। 7 किसका संगत एलिमेंट्स है? y के, यानी ये 2 नंबर पर y है, यहाँ पर 2 नंबर पर 7 है, तो y बराबर 7। यहाँ पर p किसका संगत एलिमेंट्स है? 4 का, तो p बराबर 4। उसी प्रकार q किसका संगत एलिमेंट्स है? q किसका संगत एलिमेंट्स है? 3 का, तो q बराबर 3। तो यही हमारे पास x, y, p और q का आंसर हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न आता है तो क्या आप सॉल्व कर पाएंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए। बिल्कुल लगता है कि आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न बिल्कुल आसान है। आसान किस तरह है? आपको यदि दे दें हम कोई क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको यदि दे दिया जाए, देखिए मैट्रिक्स ए इक्वल टू दे दिया जाए y प्लस 1 दे दिया जाए, x माइनस 2 दे दिया जाए। यहाँ पर आपको दे दिया जाए 2p और यहाँ पर दे दिया जाए q। इस प्रकार यदि दे दिया जाए और मैट्रिक्स b इक्वल टू दे दिया जाए आपको 5 4 2 6, इस प्रकार से दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें क्या बताइए कि x y और p q ज्ञात कीजिए। यानी इसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है? x y p q बराबर वाट। इसमें आपको x और y p q का वैल्यू बताना है। तो बिल्कुल आसान उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर दूसरे मैट्रिक्स के। तो हमारे पास पहला एलिमेंट्स क्या है? तो आंसर में यहाँ पर लिखेंगे y प्लस 1 इक्वल टू ये किसके बराबर होगा?
5 के बराबर होगा। 5 क्यों? क्योंकि इसका संगत एलिमेंट्स हैं। अब देखिए एक इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, तो y बराबर इधर माइनस में जाएगा तो 5 में से 1 गया 4, यानी y का वैल्यू हमारे पास 4 निकल कर आ गया। तो y का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब देखते हैं x का वैल्यू। तो इसका संगत एलिमेंट्स कौन सा हुआ? 4 हुआ। तो लिखेंगे x + 2 बराबर 4, यानी 2 इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू भी हमारे पास आ गया। तो x और y का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि देखिए 2p, इसका संगत एलिमेंट्स क्या है? 2 है। तो लिखेंगे 2p = 2। अब 2 इधर गुणा में है, इधर जाएगा भाग में, कट जाएगा, p = 1 हो जाएगा। तो p का वैल्यू भी हमारे पास ज्ञात हो गया। अब निकालते हैं q का वैल्यू। तो q का संगत एलिमेंट क्या है? 6 है। तो q बराबर क्या हो जाएगा? q बराबर 6 डायरेक्ट। तो देख सकते हैं आप लोग x, y, p और q का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग x, y और p और q का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल आसान प्रश्न। कहने का मतलब हो गया कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपसे सॉल्व हो जाएगा जो भी आसान प्रश्न आ रहा है। तो यदि हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? मान के चलिए x + 3 तो ये हमारे पास मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B आपको दे दिया जाए। मैट्रिक्स B = दे दिया जाए यहाँ पर 0, 6, 2y - 2, यहाँ पर दे दिया जाए आपको -8 - 5, यहाँ पर 2c + 2, और यहाँ पर आपको दे दिया जाए 2b + 4 -21 0। इस प्रकार आपको मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B दे दिया जाए और आपसे इसमें पूछा जाए किसका किसका मान बताना है? A, B, C, X, Y और Z का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से आप लोग ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आंसर लिखना पड़ेगा, और आंसर लिखने के बाद क्या करेंगे? देखिए संगत एलिमेंट्स को बस बराबर कर देना है। देखिए इसका संगत एलिमेंट्स क्या है? ये है, यानी x + 3 = 0। x बराबर क्या हो जाएगा? 3 इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, तो -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं x का वैल्यू यहाँ पर निकल गया हमारे पास, x का मान। अब चलिए हम लोग निकालते हैं दूसरा। तो यहाँ पर दूसरा देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है? z + 2, ये z है। तो z + 2 इसका संगत एलिमेंट क्या हुआ? 6 हुआ। तो क्या करेंगे? z + 2 = 6 लिखेंगे। अब 2 इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, तो z बराबर 6 - 2 = 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं z का भी मान हमारे पास निकल गया। अब क्या करेंगे? इसको बराबर करेंगे। 3y - 4 = 2y - 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3y - 4 बराबर, इसका संगत एलिमेंट्स कौन सा हुआ? ये हुआ। तो क्या लिखेंगे? 2y - 2 बराबर कर देंगे। अब देखिए y वाला को एक तरफ करेंगे और संख्या वाला को एक तरफ, यानी आप लोग क्लास 6 में पढ़े हैं कि भेड़ को एक तरफ करेंगे और बकरी को एक तरफ करेंगे। वहीं आपको फंडा अप्लाई करना है। यहाँ पर 2y इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो 3y - 2y बराबर 4 इधर माइनस में, इधर जाएगा प्लस में, तो 4 - 2, तो 3y में से 2y गया, सिर्फ y बचा, 4 में से 2 गया 2, यानी y का वैल्यू भी यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो देख सकते हैं x, y और z का वैल्यू हम ज्ञात कर चुके हैं, यानी इसका वैल्यू हम ज्ञात कर चुके हैं। अब क्या निकालना है हमें? a, b और c का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा? एलिमेंट आपको देखिए इसमें a है, तो इसका संगत एलिमेंट क्या हुआ? -5 हुआ। तो लिखेंगे कि a - 2 = -5। अब देखिए 2 इधर माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में, तो a बराबर कितना हो जाएगा? -5 + 2, यानी a बराबर यहाँ पर हो जाएगा -3। तो a का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं आ गया क्या? -3। अब इसका जो संगत एलिमेंट है वो क्या है? 2b + 4। तो क्या करेंगे?
बी माइनस 3 इक्वल टू 2b+4 ये लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए b इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, ये इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, तो -3 - 4 बराबर 2b - b। तो यहाँ पर -4 - 3 -7 इक्वल टू 2b में से b गया सिर्फ b, तो b बराबर देख सकते हैं आप -7 आ गया। तो a और b का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, c का मान निकालेंगे। तो अब देखिए हमें c का मान निकालना है, तो c वाला देखिए यहाँ पर है, तो इसका संगत एलिमेंट क्या है, 0 है, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे, यानी 2c + 2 बराबर 0। 2 इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, तो 2c बराबर -2, 2 इधर गुणा में है, इधर जाएगा भाग में, तो c इक्वल टू -2/2 कटाएंगे, क्या हो जाएगा, c इक्वल टू -1। तो देख सकते हैं a b c x y z सबका वैल्यू हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो इस प्रकार से आपको कोई भी यदि प्रश्न दे दिया जाए और बोला जाए कि इस एलिमेंट को, इस मान को निकालिए, इस एलिमेंट का वैल्यू बताइए, तो उम्मीद है कि आप लोग इस तरीके से बनाकर सॉल्व करके बता सकते हैं किसी भी एलिमेंट का वैल्यू। उम्मीद है कि आप लोग जितना भी आज के वीडियो में टॉपिक पढ़ाया गया उसे आप समझ पाए होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं वो हैं इक्वल मैट्रिक्स, ये आप ध्यान में रखिएगा, और इस तरीके को भी आप ध्यान में रखिएगा कि एक्स वाई जेड पी क्यू जितना भी एलिमेंट्स है सबका मान कैसे निकाला जाता है, ये आप समझ चुके हैं। नहीं समझ में आया तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, लगता है हमें 10 मिनट का होगा वीडियो, और वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपके प्रश्नावली में कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिससे आप सॉल्व न कर पाएँ। एक आपको तरीका बताना है, अगले वीडियो में बताया जाएगा। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे और प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।